स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है प्रमिला ध्यानी और मेरा नाम भी है प्रमिला ध्यानी जैसा कि आपको पता ही होगा। आज का ये वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना, ये बात ऐसी है ना, हर कोई इसका वो जानना चाहता है वो। जब भी कोई खुद को बेहतर बनाने की सोचता है, अपना बेटर वर्जन इमेजिन करता है, तो सबसे पहली चीज उसके दिमाग में एक ही आती है, कॉन्फिडेंस। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोस के नीचे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में बताओ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कमेंट्स पढ़ने की भी ज़रूरत है। आम जिंदगी में भी जो मेरे दोस्त हैं, जिन भी लोगों से मैं मिलती हूँ और जितने भी लोगों को मैंने देखा है, हर कोई चाहता है कि कैसे वो कॉन्फिडेंट दिखे, बने, और वो उसके लिए सब कुछ ट्राई करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कॉन्फिडेंस का सीक्रेट क्या है। और अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है लाइफ में, बिना ओवर एक्टिंग किए, बिना नकली नाटक किए, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा किए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस क्या है? मतलब कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है? आप जब भी किसी ग्रुप में जाते हो, आपको क्लियरली दिख जाता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये लड़की कॉन्फिडेंट है, ये तो नहीं है। तो आपको क्लियरली आप वो सेंस कर सकते हो, देखकर ही बता सकते हो। कैसे? तो सिंपल सी बात है, जो भी इंसान कॉन्फिडेंट होता है वो अपने आप में, अपने दिमाग में, अपने अंदर कंफर्टेबल होता है, एक आराम में होता है, और वही उसके चेहरे पे, उसके बिहेवियर में दिखता है। भले ही वो कुछ बड़ा हो, वो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपने आप को कैसे जज करता है, किस लेवल पे रखता है, वो ही उसका दिखाई देता है कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब कुछ दिखाना नहीं है, या ओवर एक्टिंग करना, या ओवर बाहर आना, या अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं है। बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि आप अपने आप को लेकर दूसरों के आगे कितना कंफर्टेबल हो, कितना ईज में हो अंदर से। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो आप लोग मुझे इस चैनल से जानते हो, बट जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो मैं बहुत बचपन से, और जो वो 10th तक वाली एज थी मेरी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी कि अगर मुझे मेहमानों के घर जाना है, बाहर किसी ग्रुप में जाना है, तो मेरे पसीने छूटते थे, मुझे शर्म आती थी बहुत ज़्यादा, और इतनी मेरी आवाज़ भी निकलती थी। अगर मुझे किसी ग्रुप के आगे बात करनी है तो मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पाती थी एकदम खुल के। क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई मुझे कम देख रहा है या मैं कोई कम हूँ, क्योंकि मैं अपने ही दिमाग में अपने आप को कम समझती थी। मैं समझती थी कि यार मैं ये अच्छी नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, अच्छी पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ। और ये ज़रूर हो सकता है कि सोसाइटी मुझे ऐसा फील कराती हो, मेरी फैमिली मुझे ऐसा फील कराती हो, पर सोच मेरी ही थी। मतलब अगर मैं अपनी सोच चेंज कर लूँ तो किसी का असर मेरे पे नहीं हो सकता। बट मेरे अंडर कॉन्फिडेंट होने का रीज़न यही था कि मैं अपने आप को कम समझती थी। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, हमें ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, बड़े से बड़े इंसान भी जो अपने बारे में बचपन से कॉन्फिडेंट फील करता हो, बाद में जाके बहुत सी ऐसी सिचुएशन अनकंफर्टेबल हों अगर उसके लिए, और वो उनमें इतना कंफर्टेबल ना हो, चाहे स्टेज पे जाना है कुछ हो, तो वो भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार जो बंदा कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? हर सिचुएशन में अपने आप को टॉप पे कैसे सोच सकते हो? आपको पता है ना, आपकी कमियां भी हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स भी हैं। तो आप हमेशा अपने आप को लेकर ऐसा फील कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। जो लोग हमेशा ऐसा दिखाते हैं वो ऑब्वियसली ओवर एक्टिंग करते हैं कि ज़्यादा दिखाना, अंदर फील भी हो रहा है। वो ये सीख जाते हैं कि जैसा भी फील हो रहा है भाड़ में जाए, मुझे बकवास करनी है और एक्स्ट्रा बोलना है, और वो उनका दिखता है। वो ओवर एक्टिंग, वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी दिखाई देता है। तो जब मैं जब 11th-12th टाइम में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने इस अंडर कॉन्फिडेंट सेल्फ को चेंज करने के लिए ना ओवर करना चाहिए। ओवर मतलब कि ज़्यादा बोलो, है ना, क्लास में लाउड रहो, एक्स्ट्रा बातें करो, फ़नी बनो, है ना, उस तरह की चीज़ें जो उस वाली एज में होती है। मैंने वो भी ट्राई की हैं, बट मुझे पता लगा कि वो सब दिखाई देता है और उन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर उस तरफ बढ़ो ना कि आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करो, तो वो एक तो बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत टायरिंग होता है, और कितनी भी ओवर एक्टिंग कर लो, ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी जिनमें आप अनकंफर्टेबल होगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे। तो पहली बात, सबसे पहली चीज़ जो मेरा पहला टिप है आपको बताने के लिए कि आप अपने आप के अंदर चेंज करो, वो है आपका माइंड सेट।
ये सोच के मत चलो कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए लाइफ में, आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए हो। आप जो हो वो हो, जो नहीं हो वो नहीं हो। हर इंसान में कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और आपको लगता है आपको सीखने की ज़रूरत है तो सीख लो, बट उस मोमेंट में अगर आपको नहीं पता तो क्लियरली अपने साथ और लोगों के साथ बोलो कि आपको नहीं आता। और मैंने लाइफ में यही वो अपना लिया था। जब भी अगर मैं सपोज एक ग्रुप में बात कर रही हूँ, है ना, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं और नया ग्रुप है, मैं पहले बोल दूँगी मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम बेकार हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे तो वो हंसते भी थे, तो मुझे भी खुद भी हंसी आती थी सच में कि यार सही में मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे नाम ही नहीं पता मुझे जिनके बारे में लोग अलग ही डिटेल में बात कर रहे हैं। तो पर क्या होता है ना, जब आप अपने आप को क्लियर कर लेते हो, आपको नहीं पता और सच्चे रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ। तो कुछ कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट का पूरा गेम ही खत्म हो जाता है। सो मैंने अपनी लाइफ में जो मेन फंडा अपनाया है कॉन्फिडेंट बनने की तरफ का, वो यही है। और जो मुझे लगता है मेरा जिंदगी भर काम आएगा वो ये है कि ना ही मैं अपने आप को, अरे क्या हो गया, कि ना ही मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट समझती हूँ, ना ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट समझती हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मुझे पता है मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो इसको ज़्यादा पता होता है वो बहुत ऊपर है और जिसको कम पता होता है वो बहुत नीचे है। मैं लोगों को इस तरह रेट नहीं करती। मुझे लगता है इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं और कोई किसी से कम, कोई किसी से ज़्यादा कभी नहीं होगा। सो मेन टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो यही है कि कॉन्फिडेंस के बारे में आपको कोई भी कुछ भी बताए कि डू दिस, ट्राई दिस, ये वो, एक्ट करो, कपड़े अच्छे पहनो, इंग्लिश अच्छी बोलो, इस बकवास में कभी मत पड़ना। क्योंकि वो लोग जो ऐसा करते भी हैं, पहली बात तो वो दिख जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। दूसरी बात, उनके साथ फिर भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ वो अनकंफर्टेबल होती हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंस के गेम को जीता नहीं है। पर अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, जो हो वैसे रहते हो, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कर लो। और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है और तुम्हें किसी सिचुएशन से डर लगता है तो उसमें घुसो। अगर तुम्हें लगता है 4 लोगों के आगे तुम्हें शर्म आती है ज़्यादा और तुम्हारा वो बाहर निकलना ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशंस में घुसो बार बार बार, ताकि एक बार शर्म आएगी, 2 बार शर्म आएगी, पसीना आएगा, तीसरी बार, चौथी बार सब क्लियर हो जाएगा, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे कि तुम्हें पता लग जाएगा ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। 4 लोगों के साथ बातें करना, उनमें अपनी कमियां हैं, उनमें अपनी हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा, जिससे क्लियर हो जाएगा। जब मैं यूएस जाने वाली थी शादी के बाद, तो मुझे मेरे अंदर ना एक फीलिंग थी, यार यूएस में तो ऐसे लोग होते होंगे, यार सब लोग बहुत वैसे होते होंगे। जब मैं यूएस गई और वहाँ के लोगों से मिली, उनके साथ रही, मुझे पता लगा सब एक जैसे होते हैं, कोई ऊपर नीचे है ही नहीं। वो आदमी जिसके पास शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है, दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, वो कॉन्फिडेंट भी दिखाई देता है सब कुछ, बट उसकी प्रॉब्लम्स भी सेम ही है। उसको भी एंग्जाइटी हो रही है, उसको भी डिप्रेशन हो रहा है, उसको भी कुछ सिचुएशंस में समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक्ट करना है, कि मेरे को यार मेरा बॉस ऐसे कह रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को, उसको भी वही प्रॉब्लम से हो सकता है। मैं जिसने कुछ नहीं देखा दुनिया में, जिसको कुछ नहीं आता, मैं उसको किसी बात का सोल्यूशन दे दूँ जो उसको भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है, कहीं भी जगह चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, कोई बड़ा आदमी दिखता भी है आपको, उसकी अपनी कमियां चल रही हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हाँ, उसको कुछ पता है क्योंकि उसने उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट किया है, बट उसको कुछ नहीं भी पता जिसमें उसने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। और आप दुनिया में सब कुछ हमेशा नहीं जान सकते, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन सकते। तो इसीलिए शब्दों से ऑनेस्ट रहो, जो हो वही बताओ, कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश मत करो, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, एकदम ईज में दिखाई दोगे, अच्छे दिखाई दोगे। और लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं जो एकदम सच्चे और क्लियर होते हैं, क्योंकि सब लोग वैसा ही बनना चाहते हैं। सब लोग उस इंसान का आराम देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार हमें भी ऐसा बनना है, अंदर ही अंदर ये ज़रूर सोचते हैं। तो इसीलिए आप यही रास्ता अपनाना, जैसे हो जो हो, ऑनेस्ट रहो, लर्न करने की कोशिश करो, चीज़ें चेंज करनी है तो करो। अगर लगता है दिक्कत है इस चीज़ से, उसमें घुसो, और उससे तुम अगर उसमें घुसते जाओगे, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को डालते जाओगे, तो जीत कर ही निकलोगे और बेटर ही बनोगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने जो आपको सोल्यूशन बताया है प्लीज़ आप उस पर अमल करना, क्योंकि मेरे हिसाब से वही परमानेंट सोल्यूशन है। मुझे इस माइंडसेट ने, इस चीज़ ने बहुत चेंज किया है लाइफ में, और मुझे अब कॉन्फिडेंट बनने ना बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो वो हूँ वही हूँ। लोग हंसते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अच्छा प्रेज़ भी करते हैं ना कि वाह ये वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
फ़र्क ये पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ उससे मैं खुश हूँ और मैं उस डायरेक्शन में बढ़ती हूँ, और अगर मैं वो कर पाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि और मेहनत लगा के करूँ। तो ऐसे ही आपको एक और चीज़ करनी है, आपको पता है वो क्या है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये अपने दोस्तों, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि यार ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग आराम में आ जाएं, कॉन्फिडेंस का जो ये नाटक है, ये चोला पहनना है, इस तरफ ना जाएं, क्योंकि ये रेस ऐसी है कि उस तरफ गए तो पागल ही बन के आएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को जितने भी लोगों के साथ जानते हो, जितनों को भी आप भेज सकते हो उनको भेजो, और शायद उनको भी ये आराम, ये आंसर मिले, मैं चाहती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और मुझे बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। वाह वाह वाह, अंधेरा हो गया।